2024 की सियासी लड़ाई का आज एक नया ट्रेलर दिखेगा। मुंबई में 28 दलों के 63 नेता एक जगह पर नजर आएंगे और मोदी को हराने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी, या कह सकते हैं कि प्लानिंग होगी। INDIA गठबंधन की मीटिंग से पहले बैठक का मेन एजेंडा भी सामने आ चुका है। आज की बैठक में INDIA का स्ट्रक्चर फाइनल किया जाएगा, यानी यह तय होगा कि मोदी से लड़ने का साझा कार्यक्रम क्या होना चाहिए, कौन कौन सी कमेटी बनेगी, कहां ऑफिस बनाए जाएंगे, कैसे हर मुद्दे पर आम सहमति तैयार की जाएगी, और यह सब तय किया जाएगा। लेकिन मोदी के खिलाफ चेहरा कौन बनेगा, यह आज की मीटिंग में तय होने की उम्मीद नहीं है। लालू यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी मुंबई में हैं। राहुल, सोनिया, खरगे, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव जैसे दिग्गज नेता भी मुंबई पहुंच रहे हैं। और आज से शुरू होकर कल तक चलने वाली यह मीटिंग इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक है। इससे पहले 2 बैठक हो चुकी है। पहली शुरुआत हुई थी पटना से, दूसरी बेंगलुरु में, अब तीसरी है मुंबई में। सबसे पहले आपको यह बता देते हैं कि आज की मीटिंग में गठबंधन का स्ट्रक्चर कैसे तैयार किया जाएगा। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी, मैनेजमेंट ऑफिस खोलने पर फैसला होगा, रिसर्च विंग भी तैयार किया जाएगा, गठबंधन के प्रवक्ता तय किए जाएंगे। इनकी तादाद 5 से लेकर 10 तक होगी और इनके अलावा अलायंस की मीडिया और सोशल मीडिया टीम बनाई जाएगी। नेशनल एजेंडे के लिए कमेटी बनाने पर चर्चा होगी, साझा मुद्दे तैयार किए जाएंगे, जॉइंट एक्शन का शेड्यूल बनाया जाएगा। तो कुल मिलाकर 8 ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस बार जो बैठक हो रही है मुंबई में वहां होगी। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक एक करके तमाम जो लीडर्स हैं धीरे धीरे मुंबई पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर आज से लेकर कल तक 2 दिन की जो मीटिंग होगी उसकी 3 मेन एजेंडा है। पहला मेन एजेंडा होगा गठबंधन का लोगो तैयार किया जाए, फिर एक झंडा भी फाइनल किया जाए जिससे कि आगे उसी के बैनर तले तमाम चीजें होंगी। दूसरा मेन एजेंडा होगा कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाना। कोऑर्डिनेशन कमेटी का मतलब होगा कि कोई भी आप एक मुद्दा उठाएंगे, उस मुद्दे को किस तरह से आप सामने लेकर जाएंगे और किस तरह से आप बीजेपी या फिर एनडीए के ऊपर वार करेंगे। और तीसरा जो मुख्य एजेंडा होगा सीट शेयरिंग, यानी कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, कौन राज्य में कितनी सीटों पर लड़ेगा, यह सबसे अहम मुद्दा रहने वाला है। इन मेन एजेंडे के अलावा दिल्ली में गठबंधन का मेन ऑफिस खोलने पर भी चर्चा हो सकती है। बड़े राज्यों में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने पर भी चर्चा हो सकती है। जिन राज्यों में 2 से ज्यादा दल गठबंधन का हिस्सा है वहां भी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने पर चर्चा हो सकती है। और ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार किस तरह से जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है इन तमाम पहलुओं को, एजेंडों को जमीन पर लागू करते हैं। और 2 दिनों तक चलने वाली मीटिंग के एजेंडे में आगे का प्लान ऑफ एक्शन भी सामने आ सकता है। गठबंधन का टारगेट यह है कि हर राज्य में साझा रैली की जाए। ये रैलियां सितंबर महीने से शुरू होकर आगे चलती रहेंगी ताकि तैयारी का पूरा एक टाइमलाइन मिल सके। सूत्रों के मुताबिक रणनीति से ये रैलियां किस तरह से की जाएंगी और रैली में मोदी पर डायरेक्ट अटैक नहीं किया जाए, केंद्र सरकार की नीतियों पर हमला बोला जाए, ये भी चर्चा का एक विषय रहेगा। साझा रैलियों से पहले स्टार प्रचारकों की एक जॉइंट लिस्ट तैयार की जाएगी, साझा घोषणा पत्र बनेगा। कोशिश ये भी होगी कि कुछ और दलों को गठबंधन में जोड़ा जाए। मीटिंग के लिए मुंबई पहुंची ममता बनर्जी ने एजेंडे को लेकर क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। चर्चा इंडिया का जो होगा वो मीटिंग में ही होगा। We all are the same and we are the member of this India family. We are the citizens of the India family and so we want to save our country. हमारा कोई ये बात हमारा सेकेंडरी है। हमारा प्राइमरी बात है कि हम इंडिया को बचाएं, देश को बचाएं। अब इंडिया गठबंधन के नेताओं का यह दावा है कि बार बार जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे उनका ये कुनबा और बढ़ता जाएगा, यानी कि और ज्यादा दल उनके साथ आ जाएंगे। उनके दावे की वजह से आपको बताते हैं क्या है। 23 जून को पटना में पहली बैठक हुई थी तो 16 दल जुटे थे। अगले ही महीने दूसरी मीटिंग में 17 से 18 जुलाई को जो हुआ था बेंगलुरु में, तो उसमें 26 दल शामिल हो गए थे। तो कुल मिलाकर टोटल 26 हो गए 16 से। अब तीसरी मीटिंग आज मुंबई में हो रही है तो इसमें और 2 का इजाफा हो गया, तो सीधा सीधा आप समझिए कि 26 से अब 28 हो गई है। मुंबई में इंडिया अलायंस की बैठक से पहले बाल ठाकरे की फोटो वाले पोस्टर लगाकर उद्धव ठाकरे पर हमला बोला गया है। इस पोस्टर में मराठी में जो लिखा है उसका मतलब है, मैं शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने दूंगा। ये पोस्टर यहां पर लगा है बालासाहेब ठाकरे का और यहां पर मराठी में लिखा है कि मैं शिवसेनाची कांग्रेस हो देनार नाही, यानी कि मैं शिवसेना को कांग्रेस नहीं होने दूंगा। और ये जो पोस्टर है कहीं ना कहीं आगे आपको और ज्यादा नजर आएंगी। इसका जिक्र भी इसलिए होगा क्योंकि लगातार जो बीजेपी या फिर हम शिंदे गुट की बात करते हैं, ये लगातार उद्धव ठाकरे पर अटैक यही कहते हैं कि वो अपने पार्टी लाइन से हट गए हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश कुमार जुड़ गए हैं, उनके साथ दिनेश मौर्य भी है, सचिन चौधरी भी है, उनसे हम सीधा बात करते हैं। और शुरुआत हम जरा पोस्टर से ही शुरू करते हैं। राजेश, हम पोस्टर दिखा रहे हैं, पोस्टर में लिखा है कि
बाला साहब ठाकरे की तस्वीर है और लिखा है कि मैं शिवसेना को कांग्रेस नहीं होने दूंगा। ये एक ऐसी लाइन है जो मुझे लगता है कि जितनी बार इंडिया अलायंस का नाम आएगा या महाविकास अघाड़ी का नाम आएगा, उतनी बार बीजेपी के ओर से यह नाम सामने आएगा। बिल्कुल, बीजेपी की ओर से भी सामने आएगा और शिवसेना जो एकनाथ शिंदे का गुट है उसके तरफ से भी सामने आएगा, क्योंकि जब एकनाथ शिंदे अलग हुए थे तो लगातार यही बात वो कह रहे थे कि बाला साहब ठाकरे ने साफ किया था कि कुछ भी हो जाए वो शिवसेना का कांग्रेस नहीं होने देंगे। और ये बड़ा वाक्य है जो कि एकनाथ शिंदे अपने रैलियों में भी इसका उपयोग करते हैं, देवेंद्र फडणवीस अपने रैलियों में इसका उपयोग करते हैं और कांग्रेस के साथ जाने के लिए उद्धव ठाकरे पर हमला बोलने के लिए सबसे बड़ा हथियार है। और वही इस पोस्टर में देखने को मिल रहा है और ऐसे कई और पोस्टर सामने आएंगे जिसमें बाला साहब ठाकरे के बयान होंगे या बाला साहब ठाकरे के जो विचार थे कांग्रेस को लेकर, दूसरी विपक्षीय पार्टियों को लेकर, इंडिया अलायंस में जो पार्टियां उनको लेकर पोस्टर सामने आ रहे हैं सचिन, जिसमें साफ दिख रहा है कि इंडिया अलायंस पर हमला जो है वो शुरू हो गया है बीजेपी के द्वारा, एकनाथ शिंदे के द्वारा। जी बिल्कुल, जो हमें जानकारी मिली है कि एकनाथ शिंदे शिवसेना और बीजेपी ने यह तय कर लिया है कि उद्धव ठाकरे जो इस बैठक के मेज़बान हैं, यानी कि वो होस्ट है यहाँ के, तो उनको घेरने के लिए एक पुख्ता प्लान जो है वो बना है। इंडिया टीवी के पास उसकी पुख्ता जानकारी है और यही कारण है कि आज सुबह सुबह 9 बजे एकनाथ शिंदे के जो नेता है वहाँ पर सांसद है गजानन कीर्तिकर और मुख्य प्रवक्ता है केसरकर, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कई बातों को लेकर हमला बोला कि उद्धव ठाकरे जो राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा पर आए और महाराष्ट्र में जैसे उन्होंने एंट्री किया तो उन्होंने वीर सावरकर का अपमान किया, बेवजह उस मुद्दे को उन्होंने उछाला। तो वीर सावरकर का अपमान करने वाले राहुल गांधी का स्वागत अब कांग्रेस और कांग्रेस नेताओं के साथ उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। दूसरे उन्होंने बोला कि जिस कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई गई उनको निशाना बनाया गया, उस अखिलेश यादव का स्वागत जो है आदित्य ठाकरे यहाँ पर कर रहे हैं। जो रथ यात्रा थी भगवान राम के लिए निकाली गई आडवाणी द्वारा, उनको रोकने का काम लालू यादव ने किया, उनका स्वागत जो है उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। ममता बनर्जी उनको घर पे अपने बुला रहे। तो बाला साहब के जो घोर विरोधी थे, उनके विचारों का घोर विरोध करने वाले जो लोग हैं, उनका स्वागत अब उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता है और इसी मुद्दे को लेकर घेर रहे हैं, लगातार स्वागत भी कर रहे हैं और मातोश्री में एंट्री भी हो रही है ऐसे नेताओं की। पहले ऐसे नेताओं के बारे में बाला साहब ठाकरे बात करना भी उचित नहीं समझते थे, अब उन्हें मातोश्री में बुलाया जा रहा है। ये बात भी बार बार एकनाथ शिंदे की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से की जा रही है कि मातोश्री में बुला के, बकौल एकनाथ शिंदे और उनके नेता, वो मातोश्री को मंदिर के जैसा मानते हैं और ऐसे में जिनको बाला साहब ठाकरे नहीं चाहते थे उन्हें वहां बुलाया जा रहा है, उनको सम्मानित किया जा रहा है। ये जो मुद्दे उठा रहे हैं एकनाथ शिंदे के लोग, वो मुद्दे कितना हैम्पर करेंगे, कितना प्रभावित करेंगे इंडिया मीट को? देखिए, शिवसेना का जो कोर वोटर है, जो उद्धव ठाकरे गुट है, हिंदुत्व के नाम पर परंपरागत तरीके से पिछले 60 वर्षों से ठाकरे परिवार को वोट देता आ रहा है। लेकिन जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने 2019 नवंबर के बाद से अपनी रणनीति बदली, खास तौर पे इस इंडिया मीट को लेकर, उन नेताओं के साथ वो साथ आ रहे हैं जिन पर आरोप है कि उन्होंने राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोलियां चलाई हो, तो उसी सेंटीमेंट को जो है एनकैश करने की कोशिश जो है वो अब शिंदे ग्रुप द्वारा हो रही है। और इसलिए वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि अब ऐसे नेताओं का साथ लिया जा रहा है वोटों के लिए जिन्होंने हिंदुत्व का अपमान किया था, हिंदुत्व की बात करने वाले कार सेवकों पर गोलियां चलाई थी। और इसलिए ये तमाम चीज़ें दिखाती है कि उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व खोखला है, एक्सपोज हो चुका और सत्ता के लिए वो हिंदुत्व की विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज कर चुके। तो इसी बात को प्रूव करने के लिए वो उस कोर हिंदुत्व वोटर्स को टारगेट कर रहे हैं ताकि वो ठाकरे कैंप से निकलकर उनके पाले में आ जाए। बिल्कुल, और जिस पोस्टर की आप बात कर रहे हैं अमित, ऐसे कई पोस्टर्स और भी मुंबई में कई जगहों पर लगे हुए हैं जिसमें उद्धव ठाकरे पर सीधा हमला है कि वो क्यों और किस वजह से कांग्रेस के पास जा रहे हैं, कांग्रेस के साथ क्यों जा रहे हैं, ये सवाल उनसे बार बार किया जा रहा है। और जो कोर वोटर है शिवसेना को, उसे बताने की, उसे दिखाने की बात की जा रही है कि शिवसेना का जो मूल मंत्र था या जो बाला साहब ठाकरे की नीतियां थी, उससे उद्धव ठाकरे अलग हो रहे हैं। अमित, राजेश, एक और जो सवाल जो आप लोगों से मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि लगातार आप चर्चा कर रहे होंगे, सीट शेयरिंग को लेकर भी बातचीत होगी, कोऑर्डिनेशन होगा, लोगो बनेगा, वो अलग जगह पे, लेकिन जो सबसे अहम मुद्दा तो यही है कि सीट शेयरिंग कैसे होगी। अगर मैं सिर्फ बात कर लूं बंगाल की, तो बंगाल में जिस तरह के बयान आते हैं अधीर रंजन चौधरी के या ममता बनर्जी के, लगता है कि आखिरकार सीट शेयरिंग कैसे होगा। वैसे और भी बहुत सारे राज्य हैं, तो ये कंसेंसस कैसे बनेगा?
बिल्कुल, देखिए सीट शेयरिंग एक अहम मुद्दा है और लालू यादव से कल मैं उनका बाइट ले रहा था, उनका इंटरव्यू कर रहा था, तो उनका कहना था कि इस मीटिंग में सीट शेयरिंग को लेके भी चर्चा होगी, क्योंकि हर जगह पर कई ऐसी पार्टियां हैं जो एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो उसको लेकर भी चर्चा हो। इसके बीच में एक बड़ी खबर आ रही है अमित, मैं आपको बता दूं कि लोगो जो आज अनवील होने वाला था, जिसका अनावरण आज होने वाला था, वो कल पर पोस्टपोन कर दिया गया। यानी कि बहुत पहले से सब कुछ तय था, एकाएक आखिरी वक्त में लोगों का अनावरण जो है वो कल पर छोड़ दिया गया है। तो ये क्या बताता है कि अभी भी सारी पार्टियां जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर, एक पेज पर नहीं आ पाई हैं। दिनेश, देखिए कुल 9 लोगो बनाए गए थे और हर लोगों को लेकर हर एक नेताओं ने अपने अपने इनपुट्स दिए थे। ठाकरे कैंप जो इसके होस्ट है उनसे हमारी बातचीत हुई थी, उनका कहना था कि एक लोगो जिसमें तिरंगा के रंग है उस लोगो को जो है सैंपल लोगो को सभी प्रमुख नेताओं को भेजा जाएगा और उनसे अप्रूवल लिया जाएगा। लेकिन सभी नेता जो है अपना अपना सजेशन दे रहे हैं और एक कंसेंस नहीं बन पा रहा है लोगों को लेकर, और यही वजह है कि जिसे पहले से अनाउंस कर दिया गया था अब उसे पोस्टपोन करने पर विचार चल रहा है। जी, पहले से अनाउंस किया गया, सब कुछ तयशुदा चल रहा है, लेकिन लोगों को का जो अनावरण था उसे पोस्टपोन कर दिया गया। क्या सब कुछ ठीक ठाक है इंडिया अलायंस में, या अभी से शुरुआती दिनों में ही सब लोग एक पेज पर नजर नहीं आ रहे हैं? सचिन, राजेश, इंडिया टीवी अपने जो दर्शक है उनके लिए एक जो कल के बैठक का एजेंडा है वो हमने सामने रखा है। उस एजेंडे में सबसे 4 महत्वपूर्ण बिंदु है। उसमें पहला जो पॉइंट होगा, जो पहला मुद्दा होगा वो होगा कि लोगों पर सजेशन, और फिर उसके बाद लोगों का अनावरण। पहले ये हुआ था कि आज 31 की रात को डिनर में जब इनफॉर्मल मीटिंग होगी डिनर से पहले, तब उसमें डिस्कशन किया जाएगा और उसके बाद लोगों का अनावरण किया जाएगा। लेकिन अब ये रद्द कर दिया गया है और कल जब 10:15 बजे फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए मीडिया को बुलाया जाएगा, उसके बाद लोगों पर चर्चा होगी, सजेशन पर एक राय बनेगी और उसके बाद लोगों का अनावरण किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर बात सामने आ रही है कि अभी तक कोई एक राय जो है इस पर नहीं बन पाई है। दूसरा प्रमुख मुद्दा है कि जो एजेंडा हमने अपने दर्शकों को बताया कि उसमें इसके बाद होगा कि इंडिया अलायंस का स्ट्रक्चर को लेकर उसमें 3-4 चीज़ें हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी, फिर सेक्रेटरी की नियुक्ति, फिर प्रवक्ताओं की नियुक्ति, फिर कोऑर्डिनेशन कमेटी में कौन कौन होगा उसकी नियुक्ति, और जो राष्ट्रीय लेवल के जो मुद्दे हैं उसको लेकर क्या क्या होगा उसको लेकर एक कमेटी बनाई जाएगी। तो ऐसी कमेटियां बनेगी। इसके अलावा जो प्रचार के मुद्दे होंगे उसको लेकर, जॉइंट रैलीज को लेकर और एक्शन क्या हो गया आगे उसको लेकर, ऐसे 4-5 बिंदु को लेकर पूरा दिन भर कल ये बैठक चलेगी। लेकिन लोगों जिस तरह से कल पर ढकेला गया है तो उससे कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि अभी भी एक राय बन पाई कि नहीं पाई, इस पर सवाल ज़रूर है। हालांकि हमने कुछ नेताओं से बात की तो उनका कहना था कि नहीं, आज जो है मीडिया को एंट्री नहीं है होटल के अंदर। कल जब फोटो अपॉर्चुनिटी होगी उसके बाद मीडिया वहां पर कोई ठोस वजह जो है वो लोगो अनवीलिंग का, लोगो अनावरण का समय जो है वो कल पर टाल दिया। उसके पीछे कोई ठोस वजह जो है वो INDIA की तरफ से नहीं दिया गया है। यही वजह है कि सवाल उठ रहा है। और ये जो आप सवाल कर रहे थे अमित की सीट शेयरिंग को लेके कैसे सामंजस्य बैठेगा, तो आप देख लीजिए कि एक छोटा सा बात है लोगों का, उसको लेकर भी अभी तक एक पेज पर या एक राय बनता हुआ नहीं दिख रहा है। तो सीट शेयरिंग का मुद्दा जो है उसके लिए काफी ज्यादा मंथन करने की जरूरत पड़ेगी। आम राय बनाना, आम सहमति बनाना अब इंडिया गठबंधन के लिए सबसे प्रमुख मुझे लगता है कि एजेंडे के टॉप पर रहेगा, ताकि आने वाले वक्त में किसी भी तरह के मुद्दों पर कोई भी विरोधाभास वाली बयान ना आए और ना ही कोई मैसेज जाए, क्योंकि वही सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा फिर विपक्ष उनके अगेंस्ट में जो है, यानी कि बीजेपी फेयर या फिर एनडीए के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।